मुझे प्रसन्नता है कि अपने तर्कों के माध्यम से भारत की राष्ट्रीयता को, राष्ट्रवादी विचारधारा को, अयोध्या की विद्वत परंपरा को निरंतरता प्रदान करने वाले पूज्य संत और इस राम कथा के मर्मज्ञ और व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी मिथिलेश नंदनी शरण जी महाराज के श्रीमुख से आपको अगले कुछ दिन तक श्री राम कथा का आनंद लेने का अवसर प्राप्त होगा। अवसर होगा श्री मणिराम दास सावनी के श्री महंत पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज के पावन जन्मोत्सव का मैं धन्यवाद दूंगा श्री महंत कमल नयन दास जी महाराज और इस पीठ से जुड़े हुए उन सभी संतों को, उनके अनुयायियों को, सभी श्रद्धालु जनों को जो प्रतिवर्ष इस आयोजन को यहां पर आयोजित करके मणिराम दास सावनी, उनसे जुड़ी हुई संस्थाओं और इन कार्यक्रमों को एक अध्यात्म में बना करके, धर्म में बना करके हर एक श्रद्धालु को इधर आने के लिए लालायित कर देते हैं। अयोध्या की अपनी महिमा है और आज की अयोध्या तो देश और दुनिया के अंदर सबकी जुबान पर है। अयोध्या आज से 10 वर्ष पहले कैसी थी और आज कैसी है, ये अंतर आपको भी दिखाई देता होगा। याद करिए, अयोध्या, यही अयोध्या है। आज से 9 वर्ष पहले सड़कें बहुत संकरी थी, झूलते हुए तार, गंदगी का अंबार, कोई पुरसा हाल नहीं। सरयू मैया की पावन धारा बहती थी, राम जी की पेड़ी सुनसान पड़ी रहती थी। गलती से भी अगर कोई श्रद्धालु आकर के जय श्री राम बोल देता था तो पुलिस का डंडा जरूर पड़ जाता था। क्या हाल थे तब। अयोध्या के नाम पर देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं जाते थे लोग दुत्कारते थे, अपमानित करते थे। संतों के बारे में क्या क्या टिप्पणियां होती थी। और आज अयोध्या का संत देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं जाएगा, अयोध्या का नाम कोई सुन लेगा तो उसके पैरों में पड़ने की इच्छा होती है कि कोई पावन धाम से आया हुआ है। यह सम्मान बढ़ा है आपका। अयोध्या के नाम पर, उत्तर प्रदेश के नाम पर पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। किसके कारण? प्रभु श्री राम के कारण। किसके प्रयास से? प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से। डबल इंजन सरकार को जो सानिध्य आपका प्राप्त हुआ उसके कारण। स्वाभाविक रूप से जब भी भारत अच्छी दिशा में बढ़ा है, किसी भी कालखंड में षड्यंत्रकारियों की नींद हराम हुई है और फिर उन्होंने उसके अनुरूप षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए। वही साजिश फिर से प्रारंभ हो गई है, सुनियोजित तरीके से अयोध्या धाम को बदनाम करने।
श्री राम जन्मभूमि पर उंगली उठाने। पूरी परंपरा को कोसने। जो लोग कभी अयोध्या में भगवान राम का, रामलला का दर्शन करने नहीं आए, वे आज राम भक्ति की बात कर रहे हैं। ये दोहरे चरित्र को देखो ना। जिन लोगों के शासन काल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही जिन लोगों ने प्रश्न खड़े किए थे, जो लोग बोलते थे कि राम तो है ही नहीं, जो भगवान राम के अस्तित्व को मिथक मानते थे, उच्चतम न्यायालय में एफिडेविट दाखिल करते थे, वे आज आकर के अयोध्या में राम भक्ति की बात कर रहे हैं।